इसमें कहते हैं 7 फेरे खाने के बाद में शादी हो जाती है, होती कि नहीं होती है, और वो आकर अपना घर बसाती है। आरसीएम में भी 7 फेरे खाने के बाद में रॉयल्टी आ जाती है। आती कि नहीं आती है? वो 7 फेरे कौन से हैं? नया आदमी जब शुरू होता है तो पहले वो एक बिगिनर वाला फेरा खाता है। पहला फेरा कौन सा है? अगला फेरा है स्टार्टर, अगला फेरा है ओपनर, अगला है ईगल, फिर रनर, फिर विनर, स्टार, ये हुए 6 और फिर रॉयल्टी। राइट है कि नहीं है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ताली बजा रहे हैं आज सबकी शादी होने वाली है रॉयल्टी के साथ में। अब जो लोग नहीं बजा रहे हैं उनका क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बजा रहे हैं उनकी तो होने वाली है आज। हाँ, पहले तो मेहमान आए हैं, वो आज यहाँ से महान बनने का एक इरादा लेकर जाए। आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, आरसीएम ऐसा एक तरीका है, आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है और आरसीएम एक ऐसा अभियान है जिसमें आप बिना मेहनत के महान बन सकते हैं, बिना मेहनत के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को दूसरे लोगों ने सिखाया होगा मेहनत वाला तरीका। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो, लेकिन मैं आज आपको वो बताऊंगा कि मेहनत नहीं करो, मदद लो और कामयाब हो जाओ। अब ये कामयाबी मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है, मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है और मैं भाग भाग कर भगवान ने नाम ही ऐसा ही रखा है, भाग कर लोगों के भाग जगाता हूं। राइट है कि नहीं भाई? परसों में कहीं और था, कल मैं दरभंगा में था, आज यहाँ पर हूँ, कल अररिया में हूँ, फिर उसके बाद किशनगंज में हूँ, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी में हूँ, फिर मैं लुधियाना में हूँ। तो पूरे हिंदुस्तान में भागता रहता हूँ और लोगों के भाग जगाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल अभी वो जागा नहीं है। भाई आरसीएम के इस धरती पर आ जाने के बाद, आरसीएम के इस धरती पर उतर जाने के बाद, अगर आप गरीब पैदा हुए हो, तो ये आपकी गलती नहीं है। गरीब पैदा हुए हो तो ये आपके बाप की गलती है, लेकिन गरीब मर गए तो ये बाप की नहीं आपकी गलती है। तालियां जो है उससे मेरी रेखाएं कौन सी बदली कौन सी नहीं बदली है तो मैं समझता नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन मेरी जिंदगी का डर मेरा चला गया, और वो डर क्या गया कि मैं नीडर हो गया और आज मैं जमाने का लीडर हो गया। और उन तालियों से मैं शुरू हो गया और आज मैं जमाने का गुरु हो गया। तो ढीले लोग होते हैं वो पिट बजाते हैं, और मजबूत लोग हिट बजाते हैं। आरसीएम में ज्यादा समझने जैसी चीज है केवल अंदर के भूत प्रेतों को खत्म करना है। हमारे अंदर बहुत सारे गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं, कमजोरियां, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, डर, ये बैठे हुए रहते हैं। बाकी बात तो इतनी सिंपल है कि बाजार से खरीदो तो जाता है और आरसीएम से खरीदो तो, इसमें समझने का क्या है? अगर मान लो आगे कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी अपने बाप का कुछ नहीं जाता है भाई। ये तो आपको सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनके आरसीएम से पैसा आ रहा है, थोड़ा कम ज्यादा, खड़े होके बताओ। जिनके भी आ रहा है वो खड़े होके बताओ। जिनके भी थोड़ा कम ज्यादा, यानी जो भी लोग खड़े हुए उनके आ रहा है, जो खड़े हुए उनके, और जो बैठे उनके घर से जा रहा है। इनके आ रहा है और आपके घर से, अब तो मामला थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं है? दो तरह के लोग हैं, यानी घर में सामान तो सबके काम आते हैं। ऐसा कोई है जिनके घर में सामान काम में नहीं आते हैं? ऐसा कोई है जिनके कपड़े नहीं पहनते, नमक नहीं खाते? मैं आपको सारी बात बताऊंगा। ऐसे कोई हैं जिनके घर में नमक नहीं आता, आटा नहीं आता, सामान नहीं आते, हल्दी नहीं आती, मसाले नहीं आते, तेल नहीं आता, मतलब सबके सामान तो आता ही है।
आता कि नहीं आता है? बोलो आता कि नहीं आता है? अगर आता है तो बाजार में खरीदी करने जाओ तो आता है कि जाता है? और आरसीएम से खरीदी करो तो? अच्छा, जिनके आ रहा है वो आरसीएम से खरीदी कर रहे हैं या फैक्ट्रियां लगाई उन्होंने? नहीं, नौकरी कर रहे हैं आरसीएम की या कुछ है? केवल खरीदी करते हैं, यही करते हैं। एक तो खरीदी की जगह बदलते हैं और सीखते हैं, इसको दो ही काम करते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे ना आप। कहीं नौकरी पे जाना पड़ता हो, कहीं मिट्टी खोदनी पड़ती हो, केवल एक तो खरीदी बाजार की जगह आरसीएम की दुकान से करना है, खरीदी बाजार की जगह कौन सी दुकान से करना, और साथ में इसको सीखना। दो ही काम करना है, तीसरा तो कोई काम नहीं है। और फिर सीखने के बाद इसको सिखाना, सीखने के बाद इतना सीखना कि इसको सिखाने वाले बन जाओ। राइट है ना सर? तो अच्छा सीखोगे तो अच्छा। भाई मेरे को अंग्रेजी सिखानी है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आरसीएम सिखाना है तो आरसीएम सीखना पड़ेगा। राइट है कि नहीं? तो ये काम सब कर सकते हैं अगर आपका डर निकल जाए तो। आप लोगों में से भिलवाड़ा कितने लोग जाकर इस कंपनी को देख चुके हैं? खड़े हो जाओ एक बार, जो भी लोग भिलवाड़ा जाकर कंपनी को देख चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। लेकिन बाकी के लोगों ने क्यों नहीं देखी? जिनके पैसे आ रहे हैं उनको तो जाके देखना चाहिए ना। आपने क्यों नहीं देखी भाई? आपने क्यों नहीं देखी? जो कंपनी आपको मालिक बना रही है, इस सिस्टम में आप नौकर नहीं बनते हो, मालिक बनते हो। क्या बनते हो? मालिक बनते हो। क्या बनते हो? तो मालिक इतना ढीला मालिक कि जाके अपनी कंपनी को नहीं देखा। आप मालिक बनते हो, इसका प्रूफ भी मैं आज आपको दूंगा, प्रमाण दूंगा आपको कि मालिक बनते हो आप। और अगर मालिक इतना ढीला है तो उसके पैसा तो ज़्यादा नहीं आएगा, हिस्सा भी पूरा नहीं मिलेगा उसको। क्यों नहीं मिलेगा? उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। जिन लोगों ने, इसलिए जिन्होंने नहीं देखी हो, गोपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि भिलवाड़ा ले जाने के प्रोग्राम बनाया करो, और कभी नहीं तो पूरी ज़िंदगी में एक बार कंपनी ज़रूर दिखा दो। पूरी ज़िंदगी में एक बार देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि अपनी कंपनी को देखना चाहिए? ये किसकी कंपनी? एक अपनी कंपनी तो देखना चाहिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। कामयाबी का एक रूल है, आप घर से बाहर निकलते हो, कामयाबी घर के अंदर आती है। बोलो, आपकी घरवाली को लेने गए या वो घर में आके घुसी? आप लेने गए, फिर वो आप घर में रह रही है। तो आपको भी अपनी तकदीर बदलने वाली बात को बाहर, ये जो सिस्टम है ना, इसमें जो समझने की बात है, जिनके घर में पैसा आ रहा है उनके आता रहेगा। आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? भाई उनको सिस्टम पता चल गया, सामान खरीदने से आता है तो वो खरीदते रहेंगे। आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। उनके आएगा, उनके बच्चों के आएगा, बच्चों के बच्चों को आएगा। ये जन्म जन्म का रिश्ता हो गया पैसा आने का। पैसा आने का दरवाजा खोल दिया उन्होंने, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। और जिनके जा रहा वो नहीं बदलेंगे तो जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। है या नहीं है? कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? जाने वाले पे, आने वाले पे? आने वाले रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और आरसीएम की दुकान, हाँ, कई लोगों के बड़े बड़े सवाल होते हैं, बहुत कई तरह के सवाल होते हैं। कई लोग कहते हैं सर बाजार में तो दुकानें बहुत सारी है, आरसीएम की दुकान बहुत दूर है। कईयों की दूर होती है। और कई लोग कहते हैं सर बाजार में तो बड़ी बड़ी दुकानें, आरसीएम की तो टूटी फूटी दुकान है, छोटी है। मुझे एक बात बताओ, आपका ससुराल टूटा फूटा हो तो वहीं जाना चाहिए या कोई अमीर के घुस जाना चाहिए? टूटा फूटा में जाना चाहिए, क्योंकि माल ससुराल से ही आता है। राइट है कि नहीं? आपका ननियाल मान लो कमजोर हो, दूर हो, तो ननियाल में जाना चाहिए, अगर मुकेश अंबानी के घर में घुस जाना चाहिए। तो आरसीएम का दुकान आपका ननियाल भी है और आपका ससुराल भी है। वो जो है जैसा है उसी से रिश्ता बनाना है। राइट है कि नहीं है? उसमें सवाल क्या करना है, क्योंकि माल केवल वहीं से आता है, बाकी सब जगह जाता है। जाता कि नहीं जाता है? आरसीएम के सामान कोई छोटे मोटे सामान नहीं है। आरसीएम के सामानों की ताकत अगर आज आप समझ जाओगे ना, तो पहली बात तो आरसीएम के सामान केवल सामान है ही नहीं। आरसीएम के सामान आपकी जिंदगी का सम्मान है। बाजार के सामान तो केवल सामान है। बाजार के सामान तो केवल सामान है, और आरसीएम के सामान आपकी जिंदगी का सम्मान है। ये आरसीएम के सामानों की ताकत है कि इसने सूट पहन लिए। आरसीएम के सामानों की ताकत है कि बाजार में लाख करोड़ का खरीदो तो गाली नहीं मिलती, और यहाँ 500 का खरीदो तो ताली मिलती है। ये सम्मान है कि नहीं है?
बाजार से साला करोड़ों रुपए दुनिया को दे दिए तो भी गाली नहीं मिलती, और यहाँ तो चवन्नी की भी खरीदो तो ताली मिलती है। तो सामान नहीं, आपकी जिंदगी का सम्मान है। तो अपनी जिंदगी को सम्माननीय बनाना है तो सामान कौन से लाना है? बोलो कितने लोग आज अपनी जिंदगी को सम्माननीय बनाना चाहिए? तो सामान कौन से लाना है? आरसीएम की खरीदारी खरीदारी नहीं है। आरसीएम की खरीदारी जिंदगी की खुददारी है कि मेरी खरीदारी से सेना को पैसा जाता है, मेरी खरीदारी से देश चलता है, क्योंकि मेरी खरीदारी 1 नंबर में होती है और मेरी खरीदारी से टैक्स कटता है। इसलिए मैं देश को चलाता हूं, क्योंकि मैं खरीदारी नहीं खुददारी करता हूं। बोलिए है कि नहीं है? बाजार में कोई बिल देवे नहीं, नकली माल अलग पकड़ा देवे, बिल देवे नहीं, आपका बाप का पैसा उल्टे उसकी जेब में हजम। और वैसे भी बिचौलियों की जरूरत क्यों है बाप को यार? भाई आपको बिचौलियों की जरूरत क्यों है? जिंदगी बदलनी है तो बिचौलियों को हटाओ। जिंदगी बदलनी है तो भाई मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी घरवाली से मैं मिलता था तो 2-3 सालियां साथ में रहती थी, पिक्चर देखने जाते थे। अब कोई साली को सबको हटा दिया, घरवाली सीधी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट राइट है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोलो बीच में सालियां चाहिए कि डायरेक्ट चाहिए? तो ये बीच के दुकानदारों की कहाँ जरूरत है आपको? सीधा आरसीएम कंपनी की दुकान है, आपकी दुकान है, सीधा दुकान से लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भाई सिंपल बातें। आरसीएम की खरीदारी केवल खरीदारी नहीं है, आरसीएम की खरीदारी खुददारी है। जिंदगी की खुददारी है कि मैं 1 रुपए का सामान खरीदता हूं, उसमें से टैक्स कटता है और वो देश की सेना के काम आता है, क्योंकि मैं टैक्स चुका के सामान खरीदता हूं। 1 नंबर में करता हूं, 2 नंबर का न आदमी हूं न 2 नंबर में खरीदता हूं। जो 2 नंबर के हैं वो 2 नंबर में खरीदते हैं, 1 नंबर के लोग 1 नंबर में खरीदते हैं। आप कोई 2 नंबर ही हो जो 2 नंबर में खरीदोगे? 2 नंबर की दुकानों से खरीदो, क्यों? क्या 2 नंबर ही हो आप लोग? हो 2 नंबर ही? 1 नंबर ही हो तो 1 नंबर की दुकान से खरीदोगे, राइट है कि नहीं? और 1 नंबर की दुकान कौन सी है? अब वो जो है, जैसी है, छोटी है, मोटी है, दूर है, नजदीक है, वहीं से खरीदेंगे, क्योंकि 1 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले नहीं हैं। और आरसीएम के प्रोडक्ट केवल प्रोडक्ट नहीं है, वो आपकी किस्मत की फैक्ट्री है। वो प्रोडक्ट नहीं, आपकी किस्मत की प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए आरसीएम के सामानों की ताकत को समझो। वो सामान ही हैं जो इनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। ये करोड़ रुपए इनके घर में क्यों आए? और मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं, आपको दुनिया को अमीर बनाना आता है। आपको दुनिया को अमीर बनाना आता है। आपके पिताजी पैसा कमाते थे कि नहीं कमाते थे? आपके दादाजी भी कमाते थे, और दादाजी के पिताजी भी कमाते थे, और पिताजी के दादाजी भी कमाते थे। बोलो आपकी 7 पीढ़ियां पैसा कमाया कि नहीं कमाया? लेकिन वो बदमाश थे कि साथ में ले गए। पिताजी दादाजी साथ में ले गए कि नहीं ले गए? ऊपर ले गए साथ में? नहीं ले गए तो फिर गया कहां? नहीं गए भाई, पिताजी दादाजी साथ में तो नहीं ले गए। ले गए क्या? तो कहां गया? बाजार में। अच्छा, बाजार उससे अमीर बना कि नहीं बना? बाजार में जो साइकिलें थी वो कार में बदली कि नहीं बदली है? बोलो बदली कि नहीं बदली? जो दुकान 1 मंजिल की थी वो 3 मंजिल की हुई कि नहीं हुई? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, वो 1 मंजिल से 3 मंजिल उनके जमीन में से निकले हुए माल से बनी या पिताजी की जेब के निकले हुए माल से बनी? कितने लोग मानते हैं कि मेरे पिताजी की जेब से बाजार की दुकानें अमीर बन गई हैं? जिनको ये बात समझ में आ रही है वो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। जब आपके पिताजी दुनिया को अमीर बना सकते हैं तो आप भी अपने बच्चों को और अपने को अमीर बना सकते हो। उन्होंने भी खरीदारी से ही बनाया था। उन्होंने खरीदारी से ही बनाया था ना अमीर। ये तो नहीं कि अपने घर की रजिस्ट्री दुकानदार के नाम करा दी। उन्होंने भी एक दिन में नहीं बनाया, उन्होंने भी धीरे धीरे किया। आपको भी धीरे धीरे करना होगा। आप उनकी खरीदारी से अमीर बाजार बना, आपकी खरीदारी से अमीर आप बनोगे। इसलिए आरसीएम ने आपकी खरीदारी को व्यापार बना दिया और व्यापार से अमीर बनते। अपनी खरीदारी का व्यापार शुरू कर दो, आपका धंधा शुरू हो गया, काम गुरु हो गया। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। जिनको भी समझ में आ रही थोड़ा बोलो हाँ। और अब आरसीएम के सामान केवल सामान नहीं है। मैं अभी हैदराबाद में गया। हैदराबाद में मेरी जो मीटिंग हुई ना, वो वहाँ का व्यापारिक एसोसिएशन, उनमें एक भी आदमी 50 करोड़ से नीचे का तो था ही नहीं। 50 करोड़ 100 करोड़, अब करोड़ों के आदमी। और मेरी मीटिंग रख दी हैदराबाद में व्यापारिक एसोसिएशन में कि सर इनको आरसीएम समझाओ।
मैंने कहा इनको आरसीएम करने की कहूंगा तो ये करेंगे नहीं करेंगे ना। तो मैंने कहा इनको मैंने उनको आरसीएम के सामान समझाना शुरू किया। मैंने समझाना शुरू किया आरसीएम में हेल्थ गार्ड ऑयल है, उससे क्या फ़ायदा होता है, गामा ओरिदोल से क्या फ़ायदा होता है, न्यूट्रीचार्ज वुमन से क्या फ़ायदा होता है, ऐसे फ़ायदे बताने शुरू किए, सामानों के फ़ायदे। उनमें से मैंने कहा हेल्थ का बेनिफिट बताया, ये बताया। तो उनमें से एक और मैंने कहा कि मैं 70 साल की उम्र है मेरी उम्र 70 साल की है, और मैंने कहा आरसीएम के सामानों की ताकत है कि 70 साल में मैं और मेरी पत्नी ने हॉस्पिटल का दरवाज़ा नहीं देखा है, ये आरसीएम के सामानों की ताकत है। तो हॉस्पिटल का दरवाज़ा का मतलब मिलने तो गए हैं लेकिन हम कहीं अंदर नहीं गए। हाँ, लोगों से हॉस्पिटल तो देखे हमने लेकिन अपने लिए नहीं देखे। तो बिल्कुल सिंपल। तो उनमें से एक आदमी थोड़ी देर बाद में खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सर सब बातें आपकी समझ में आ रही है, आप तो ये बताओ ये 70 साल में आपके चेहरे की चमक कहाँ से आई है? साला हम तो 50 में लटक गए, मेरी घरवाली 45 में लटक गई, आप तो 70 के हो और आपके चेहरे पे चमक दिखाई दे रही। मैंने कहा यह चमक मेरी नहीं, आरसीएम के सामानों की चमक है। उन्होंने दूसरे दिन जाके सबने आरसीएम की दुकान पर जाकर ज्वाइन कर लिया और आज प्यार से आरसीएम के सामान खा रहे हैं। और मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, उनका सर आरसीएम के सामान घर में गए बीमारियां निकल रही है। मैंने कहा आरसीएम के सामानों में इतनी ताकत है, जैसे बिल्ली में ताकत है कि घर में घुसेड़ दो चूहे खुद ही भाग जाते हैं। बिल्ली को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्ली को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आपको कभी बिल्ली को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि बिल्ली भैया, बिल्ली माँ, थोड़ी बिल्ली मौसी थोड़ा समझ ले, बियो चूहे 7 बजे आते हैं, इधर घुसते हैं, कुछ मत बताओ, आप बिल्ली को अंदर डालो, चूहे खुद भाग जाएंगे। आप आरसीएम के सामानों को घर में पूरा ठीक से डालो, आपके घर से बीमारियां भागने लगेगी। राइट है कि नहीं? देखो गोपाल जी के चेहरे पे चमक आ गई। तो ये इसको लेकिन अब आपको ठीक से समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा, नॉलेज को समझना होगा। आप सब लोगों को कामयाबी मिले, बोलो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मुझे कामयाबी सबकी चाहिए, क्योंकि मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है। ये तो मेरा नाम है, शरीर का नाम होता है ना, तो मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है। और ये जो आरसीएम जिसको आप जानते हो आज, जिसको आज आप लोग देख रहे हो, उसकी जिसकी 10,000 से ज़्यादा पूरे भारत में दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? 10,000 से ज़्यादा भारत में दुकानें हैं और 2 लाख से ज़्यादा घरेलू दुकानें भी हैं। छोटी दुकानें जो घर के अंदर खुलती है, जिसको आप डिस्प्ले वॉल कहते हो, वो घर में चलने वाली दुकान है, उससे भी बिल बनता है। 2 लाख से ज़्यादा वो दुकानें हैं, 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। कंपनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भिलवाड़ा में हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गुवाहाटी में हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रुड़की में हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और भी जगह पर है। बहुत सारे टाई अप हैं और आज लोगों के इनकम की, इतने लोगों की तो यहाँ इनकम आ रही है, लेकिन पूरे भारत में गिनोगे तो लाखों लोगों की इनकम आ रही है। और इनकम की बड़ी बात करूंगा तो लोगों के लाखों भी आ रहे हैं और करोड़ों भी आ रहे हैं। 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख लोग एक महीने के कमा रहे हैं। ये नेटवर्क की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है, वो लोगों के आ रहे हैं। उस सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आज तो ये इतना बड़ा है, जितना सामान हमारा 3 साल में हम जितना कारोबार करते थे ना शुरू के, उतना तो आप 10 मिनट में कर लेते हो। क्योंकि शुरू में जब आरसीएम की शुरुआत हुई तो आरसीएम का मैं पहला परिवार हूँ, एक आदमी और खाली पैंट पीस का कपड़ा, एक आदमी और पैंट पीस का कपड़ा, और हमारे छोटे भ्राता का सपना कि इससे भारत को आर्थिक आज़ादी दिलानी है, इससे लोगों की जिंदगियां बदलनी है, इससे आगे बढ़ना है। तो बाद में ऐड हुआ स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण। बाकी तो पहले तो एक ही था भाई, लोगों को स्वावलंबी बनाना है और लोगों को दूसरों पर निर्भरता, क्योंकि जो सब बिचौलियों को जा रहा है वो अगर आम आदमी को आने लगेगा तो आम आदमी की ज़िंदगी बदलने लगेगी। उस समय इतनी बड़ी सोच नहीं बनी, लेकिन सपना बड़ा देखा और आज आरसीएम 24 साल की यात्रा कर चुका है। आज 450 प्रोडक्ट है। लेकिन जब हमने शुरू किया था कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फैक्ट्री नहीं, प्रोडक्ट नहीं, इनकम नहीं, मीटिंग नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, सिखाने को कुछ नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं, मीटिंग कोई नहीं। उस कंपनी को, उस सिस्टम को अगर हम आप तक ला सकते हैं और पूरे भारत में पहुंचा सकते हैं कि आज 200 मीटिंगें इस तरह की पूरे भारत में इस समय हो रही है। 200 मीटिंगें पूरे भारत में हो रही है, इससे बड़ी भी हो रही है, इससे छोटी भी हो रही है। कम से कम 200 मीटिंगें तो इस समय चल रही है भारत में।
आप सोचिए, बिना अखबार के, बिना टीवी के, बिना विज्ञापन के, बिना अखबार के, बिना टीवी के, बिना विज्ञापन के, बिना बिचौलियों के, बिना फिल्म नेताओं के, बिना अभिनेताओं के, बिना मिडिलमैन के, बिना विज्ञापन के, बिना होर्डिंग के आरसीएम हर जगह पहुंच जाता है। जहां भारत का तिरंगा नजर आता है, आरसीएम घर घर पहुंच जाता है।